आज हमने शुरू कर थी कहानी जेकर नाम है मांदी और मांदी के लिख है उमेश नंद तिवारी। जे किताब में मांदी का कहानी लिखल है सेकर नाम है रुगड़ा फुखड़ी। तो किताबों का नाम कखनो कखनो क्वेश्चन में पूछेला तो किताबों का नाम हमने के जाने के चाहिए। तो कहानी शुरू हुआ थे। अमृत कर बाइसाइकिल ठीक ओहे ठीन रोज मध्यम हो जाए इसन कैसे हो जाए वो नहीं जाने पारे। मतलब अमृत कोई लड़का है, उसका जो बाइसाइकिल है वो डेली उसी जगह पे रुक जाता है और ऐसा कैसे होता है उसको इस बात का कुछ पता भी नहीं चलता है। ओहे ठीक अम्बा रुक कर हेठे बैठल बुढ़िया के देख के उकर गोड़ पाइडल में जोरे नहीं लगाए पारे। मतलब वही उसी जगह में आम का पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी रहती है, उसको देखकर उसका पैर पैडल में जोर ही नहीं लगा पाता है, जिसके चलते उसका साइकिल रुक जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, अगर दिख रहा है आप लोग को तो ठीक है। तो इलस्ट्रेशन के लिए बनाया हुआ आम का पेड़ है, बुढ़िया बैठी हुई है, साइकिल है, ये अमृत है, इसको छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। अमृत आ रहा है, डेली यही जगह पे अमृत का बाइसाइकिल रुक जाता है, किसको देखकर? तो ये आम के पेड़ के नीचे बैठी बुढ़िया को देखकर। और ऐसा कैसे होता है उसको इस बात का पता भी नहीं रहता है। आज 10-15 बछर से ओहे सिलसिला चालू है और ऐसा आज ही केवल हुआ है ऐसा नहीं है, 10-15 साल से वही सिलसिला चालू है। कई दिन नौकरी ते है पानी बैठसत में उके जाए के हुए। और कितना दिन तो नौकरी में जाना होता है, पानी आता है, बरसात होता है, तब जाना होता है, तभी भी उसका साइकिल रुक ही जाता है। मुद्दा कोनवे दिन बुढ़िया नी भेटाए होए ऐसन आज तक नहीं होला। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी दिन बुढ़िया उसको आम के पेड़ के नीचे नहीं भेटाई होगी, मतलब नहीं दिखी होगी। आइजो बुढ़िया ओहे ठीन रहे मुद्दा आइज दिन लखे एकला नी बलिक एक जुमटा आदमी उके घेर के खड़ा रहे। और आज भी बुढ़िया वहीं पे थी, लेकिन हमेशा तो अकेली रहती थी, लेकिन आज अकेली नहीं थी। आज एक जुमटा आदमी मतलब ग्रुप, मतलब आदमी का ग्रुप, भीड़ वहां पे लगा हुआ था। अमृत भीड़ देख के तो नी मुद्दा अपन रोज कर आदत कर चलते साइकिल के मध्यम करलक, तले पिन खड़ा करके भीड़ के टायर के हुलकलक। बुढ़िया एकदम निशब्द शांत रहे, ओहे अम्बा गज के उठ गल। अब अमृत भीड़ को देखकर तो उसका साइकिल नहीं रुका। ऐसा तो 10-15 साल से सिलसिला चालू है, तो आम के पेड़ के पास पहुंचता ही था और उसका साइकिल रुक जाता था। साइकिल रुका पहले, तब वो भीड़ को देखा तो वो सोचा कि डेली तो बुढ़िया अकेली रहती है, लेकिन आज भीड़ है, तो वो हुलकलक, टाइर के हुलकलक मतलब ऐसे झांकना होता है ना, उसी को हुलकलक नागपुरी में बोलते हैं। बुढ़िया एकदम निशब्द शांत रहे, ओहे आंबा गज में उठ गल। मतलब बुढ़िया इस आम के पेड़ में उठगी हुई मतलब पीठ का सहारा लेकर ऐसे बैठी हुई थी और एकदम निशब्द शांत थी, मतलब मर चुकी थी कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। सिपाही जुमल आदमी के भगाए जुगुत में लागल रहे। अब सिपाही मतलब पुलिस, इतना भीड़ भाड़ था तो पुलिस भी आए हुए थे। पुलिस क्या कर रहे थे? आदमी को भगा रहे थे, भीड़ को कम कर रहे थे। जाइए जाइए क्या तमाशा है। और ऐसा हम अभी भी देखते हैं सड़क में, अगर कभी आदमी कहीं पे भीड़ लगता है तो पुलिस आकर बोलते हैं ना क्या तमाशा है, जाइए जाइए। वो अपना काम कर रहे थे। एहो ससुरी के एहे जा भेटालस। और पुलिस कहती है कि एहो ससुरी, मतलब बुढ़िया को बोल रही है कि एहो ससुरी के एहे जगह भेटालस, मतलब इसको भी यही जगह मिला। पुलवा पार रहतलस तो फजीहत ना रहे। पुल के पार होती तो कोई दिक्कत नहीं था, फालतू के दिन खराब कर देहलस, फालतू का दिन खराब कर दी। सिपाही मन खिजाल बड़बड़ात रहे। सिपाही लोग गुस्सा होकर बड़बड़ा रहे थे आपस में। बुढ़िया के इस सब से कोनो मतलब नहीं रहे, वो तो संसारे कर पुल से पार हुए जा रहे। और बुढ़िया को ये सबसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये तो संसार के पुल से पार हो चुकी थी, मतलब संसार छोड़ चुकी थी, मर चुकी थी। और पता चला कि बुढ़िया क्यों उठ गई थी, तो वो मर चुकी थी, ठीक है। अब बुढ़िया मर गया। अब दूसरा पैराग्राफ में लिखा है, कहानी आगे बढ़ता है। लिखा है करीब बछर एकन पहले का बात है, मतलब बहुत सालों पहले का बात है। मांदी अपन ससुराइर आलक रंथू कर संगे। अब वो बुढ़िया मर गई, वहां पे वो पैराग्राफ खत्म हो गया। दूसरा पैराग्राफ में दूसरा पार्ट कहानी का शुरू हुआ है।
बहुत सालों का पहले का बात है। मांदी अपना ससुराल अलग रंथु कर संगे, मतलब मांदी रंथु अपने ससुराल आए। अब मांदी कौन है तो देखते हैं। दुइयों का जोड़ी हंसा जोड़ी रहे। अब दोनों का जोड़ी मतलब मांदी और रंथु का जोड़ी हंसा जोड़ी था, मतलब कह सकते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। मांदी मंझिल तरिया सांवर कसमसाल चिकन गद्दर कर सुंदर छोड़ी रहे। मांदी कैसी थी तो मांदी का यहाँ विशेषता जिसको हम बोलते हैं डिस्क्राइब भी किया है मांदी को। मांदी मंझिल तरिया सांवर कसमसाल चिकन गद्दर काया कर सुंदर छोड़ी रहे। तो मांदी बहुत सुंदर थी, सांवली रंग की थी, देखने में खूबसूरत थी। जखन हासे तो संख लखे चरका दांत एक पाइक में पातर ओठ मांझे तेल सांवर मुंह में चमक उठे। और जब हंसती थी वो तो उसका क्योंकि रंग भी सांवला था और दांत एकदम सफेद था तो वो चमक उठता था उसका चेहरा उससे। बुझाए करिया घटा माझे अचका बिजली चमकते। और ऐसा लगता था कि जैसे जब बादल काला हो जाता है, बादल घिरा हुआ रहता है तो अचानक से जो बिजली कड़कता है तो कैसे बिजली चमकता है, वैसे लगता था। गांव गांव सब कर मुंह में उकर रूप कर बात रहे तो सोना में सुहागा तय उकर गुनों में बखान गोटा गांव रहे करे। अब गांव गांव में उसकी सुंदरता का चर्चा था, तो ऐसा नहीं केवल सुंदरता का चर्चा था, उसमें गुण भी बहुत था और उसके गुणों की भी चर्चा गांव में होते रहते थे। रंथुओं मांदी के जीवन संगी पाए के अपन के नसीबदार समझ रहे। और रंथु जो है वो मांदी को अपनी वाइफ के तौर पर पाकर खुद को बहुत नसीबदार समझता था। मांदी रहबे करे रूप और रंग दुइयों में अव्वल। और मांदी थी ही केवल रूप में ही नहीं, गुण में भी वो बहुत अव्वल थी। रंथु दिन भर खैट के काम करे मांदी संगे। और रंथु दिन भर अपनी वाइफ के संग मतलब मांदी के साथ काम करता था। दुइयों बेकैक निर्दंड कमाए खाए। और दोनों अच्छे से कमाते खाते थे, कोनो बात तक कमियों नहीं रहे। अब अच्छे से कमाते खाते थे तो किसी बात का उन दोनों को कोई कमी भी नहीं था। भगवान कर देल पुरखा मानक डांड दोई बारी झारी में बाझल दुइयों मांदी और रंथु। और भगवान का देन उन लोगों के पास डाइन दोइन हम किसको बोलते हैं, खेती बाड़ी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब पुरखा लोग का देन था, उसके एंसेस्टर्स का देन था। दाइन दोई बाड़ी झाड़ी, उसी में वो दोनों खेती बाड़ी करते रहते थे, मतलब बंधे हुए रहते थे उसी काम में। बचे दुइयों में सोना लखे बेटी तले पिठिया भाइयों अलग। अब कुछ सालों के बाद एक सोना जैसी उसकी बेटी भी हुई और पिठिया भाई भी आया। पिठिया मतलब 1-2 साल के बाद उसका भाई भी आया। दोनों मतलब अब हम कह सकते हैं कि मांदी और रंथु का देखिए 2 बच्चे बने हुए हैं, तो 2 बच्चे आए, ठीक है। बचे 8-10 बीतते बीतते चांद सूरज लखे छुआ अंगना में खेले। और 8-10 साल बीतते बीतते दोनों बेटी बेटा दोनों बढ़ गए, दोनों आंगन में खेलते रहते थे। मांदी और रंथुओ दुइयो रईस का अखरा में उत्मैत मचाए देवे। और मांदी और रंथु दोनों मतलब बच्चे भी मिलकर, बच्चे कैसे उद्दंड होते हैं, दोनों उत्पैत मचाए देवे मतलब बहुत उद्दंड है, बदमाशी करते रहते हैं। फिर आगे कहानी बढ़ता है, कहता है मांदी अपन सवांग और छुआ कर बादे केठो सब ले बगरा दुर्रा है तो अपन घर। और मांदी अपना सवांग मतलब अपना बॉडी, अपना गद्दर, अपना तन से ज्यादा अपने बच्चों से भी ज्यादा अगर किसी से प्यार करती थी, किसी को संवारती थी, दुलारती थी, तो वो अपना घर को दुलारती थी। वो अपन घर के दिन भर संवराय के रखे एकदम साफ। वो अपने घर को दिन भर संवार कर रखती थी एकदम साफ। घर अंगना कहो एक वो खटका तक नहीं घटाए। खटका हम किसको बोलते हैं, जैसे झाड़ू करते करते कोई झाड़ू टूट जाता है तो उसका सीक रह जाता है ना, तो वो भी कहीं नहीं मिलता था। मतलब इतना साफ रखती थी मांदी अपने घर को। लीपल पिंडा चिकन माटी कर भीग जेकर में बरन बरन कर फूल बना। अब पिंडा किसको बोलते हैं, तो गांव देहात में जाइएगा तो मिट्टी के घर के बाहर दरवाजे के पास एक बैठने के लिए लोग बनाते हैं पिंडा। वो लीप और पिंडा बनाकर उसको लीपते हैं गोबर से, तो वही लिखा है लीपल पिंडा चिकन माटी कर भीत। और जिसमें भीत मतलब दीवार, तो दीवार भी एकदम मिट्टी से हमेशा चिकना लीपा हुआ रहता था, उसमें तरह तरह का फूल बना हुआ रहता था। रंथु खिसाबो करे और दिन भर वो घर के काम में बिजी रहती थी, तो ये देखकर रंथु गुस्साता भी था। इके दिन भर कोनो नी कोनो करे चाहिए। और कहता था कि इसको दिन भर कुछ न कुछ करना ही है। एको कटिक चैन से स्थिर नहीं रहती, एक कभी भी चैन से अस्थिर नहीं रहती है।
कखनो पोतना माटी तो कखनो गोरिया तो दुधिया माटी, कभी पोतना मिट्टी तो कभी गोरिया तो कभी दुधिया मिट्टी से कुछ ना कुछ लीपते रहती है, पोंछते रहती है, फूल पत्ता बनाते रहती है दीवार में। जीवो जहान के नहीं देखे, अपना जीव मतलब अपना जान को भी नहीं देखती है। मांदी हईस देवे रंथु मुझ मोहाए जाए, और मांदी ऐसा रंथु कहता है तो मांदी हंस देती है और रंथु उसका हंसी देकर मुहा जाता है, मतलब उसका गुस्सा दूर हो जाता है। मांदी कहे देख देख तो ई घाटो चरई का लखे बई है, और रंथु इतना गुस्सा में रहता है, मांदी हंस देती है, वो मुहा जाता है। फिर मांदी पूछती है देख तो ई घाटो चरई का लखे बई है, मतलब देखो तो ये चिड़िया जो दीवार में हम बनाया है वो कैसा बना है। गगरी का ते चिपटा हो लगी का, फिर वो पूछती है जो घड़ा बना रही है वो, गगरी मतलब घड़ा, वो क्या चपटा हुआ है, मतलब ठीक बना है ना। रंथु हंसे, रंथु हंस कर बोलता है तोर मुड़ी, हम लोग बोलते हैं ना जब किसी चीज से बहुत इरिटेट होते हैं, लगातार कोई कुछ पूछते रहते हैं बोलते हैं तोर मुड़ी, तो वैसे ही रंथु बोलता है तोर मुड़ी चिपटा बोलक, अरे बाबा एते का ले करिसला थकबो नहीं करिस। रंथु फिर बोलता है अरे बाबा इतना क्यों करती हो, थकती भी नहीं हो क्या। बुझाएला मोरबो मोरबे हल होले घरों के लेते जावे। अब रंथु बोलता है कि ऐसा लगता है कि मरोगी तो घर को भी लेते जाओगी। मांदी एकला मुसेक देवे, मांदी फिर मुस्कुरा देती है। रंथु कर हाथ से लूड़ा के लुइट के फेंक देवे, और जिस लूड़ा मतलब कपड़ा का टुकड़ा से वो पेंट बना चरई या फिर गगरी दीवार पे बना रही होती है, उसको रंथु लूट कर उसके हाथ से फेंक देता है। रंथु फिर कन्हो गेलक मांदी घरक फंदा में बांचलक, फिर रंथु ऐसा करके वो कहीं चला जाता है अपने काम में, और मांदी अपने घर के काम में, यही लिपाई पुताई में फिर से बंध जाती है। हाँ वोहे रहे मुद्दा समय बदल गेलक, दुनिया के नक्शा संगे मांदी रंथु कर गाँव का नक्शा रूप चाय चरित बदल गेलक। अब देखो समय वही था लेकिन सब कुछ बदल गया था। रंथु का गाँव बदल गया, रंथु के गाँव का रूप चाल चलन सब बदल गया। जहाँ रहे मांदी का घर बारी दो ही खेत खरियान, वहाँ रहे ना बड़का बड़का आदमी बड़का बड़का घर में। अब जहाँ पे मांदी का घर बार था, दो ही था, खेत खलियान था, वहाँ बड़े बड़े लोग अपने बड़े बड़े मकानों में रहते हैं। जहाँ रहे मांदी का खेत वो एकनो आहे मुद्दा छिपा लाहे बड़का बड़का मशीन में थे। अब जहाँ मांदी का खेत था, बड़ा बड़ा अच्छा खासा खेत था ना उसके पुरखा का दिया हुआ, तो वो जहाँ पे खेत था वो तो अभी भी है, लेकिन वो बड़ा बड़ा मशीन के नीचे दबा हुआ है। सब में बदलाव आया, सब में बदलाव आया। बदल गेलक रंथु बदल गेले ओकर दुइयो छौगा, कि बदलाव में कहाँ भेजाए गेले बात नहीं। अब देखो रंथु भी बदल गया, उसके दोनों बच्चे भी बदल गए, और इतने बदले कि बदले हुए दुनिया में वो कहाँ खो गए मांदी को भी नहीं पता। मुद्दा क्यों नहीं बदलला तो वो रहे मांदी। अब कोई नहीं बदला, इतना बदलाव में क्या पूरा गांव बदल गया, मांदी बदल गया, उसके दोनों बच्चे बदल गए, रंथु बदल गया, तो कोई नहीं बदला तो वो थी मांदी। और वो आंबा कर गज, और कोई नहीं बदला तो वो थी कौन, मांदी, और वो आम का पेड़। फिर आगे लिखा है आखिर तक नी छोड़ला वो घर के, और आखिरी तक मांदी अपने घर को नहीं छोड़ी। वही घर जिसको वो बहुत दुलारती थी, संवारती थी, प्यार करती थी, वो घर को वो आखिरी तक नहीं छोड़ी। अम्बा कर रुख के आईझो ओहे अंगना कर बांछल, अम्बा कर छेटे बैठल रहे मांदी इसन बुझायल। और आम का पेड़ उसके आंगन, घर के आंगन में ही था, और आज भी ऐसा लगता है कि मांदी वो अपने घर के आंगन में जो आम का पेड़ था वहीं पे बैठी हुई रहती है। तो कहानी यही खत्म होता है। तो अब इससे हमको क्या पता चलता है कि पहले जो बुढ़िया वहां पे मरी थी, आम के पेड़ के नीचे हमेशा बैठी हुई दिखती थी, उस लड़के को वो और कोई नहीं थी, मांदी ही थी। तो कहानी यही समाप्त होता है। कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।